गाइस क्वेश्चन 1 एनीवन? नो। क्वेश्चन 13 एनीवन? यस। देखो ओए, जिन लोगों को ये तो चल ठीक है, वैसे कंपेरेटिव सिंपलर है, इसको अभी के लिए मैं कुछ लामडा लामडा नहीं, कुछ पी बोलता हूँ। तो को याद है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन में क्या होता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू एन लामडा था। तो एग्जैक्ट वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन लामडा। समझो ये चीज़ क्या है, वेल लामडा इज व्हाट, एनी इंटीजर। तब देख पाते एक्स माइनस 31 इज इक्वल टू 7 लामडा हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू 7 लामडा प्लस 31 हो जा रही है। अब ये तेरा इसमें लिख सकता है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 7 लामडा प्लस 31 वेयर लामडा बिलोंग्स टू एन इंटीजर, या फिर तुम अपने इसके आंसर्स लिख सकते हो। अब देखो एक ना आप लोगों को बताता हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर कल किसने मुझे मैसेज किया था, किसने, हाँ यस, कौन सा था बेटा एग्जाम्पल, ये बात है यस। अब गाइस देखो आप लोगों का ये आंसर ऐसा अपन लोग लिख रहे थे तब से, ये b सच दैट b इज इक्वल टू 3 प्लस 5 लामडा वेयर लामडा बिलोंग्स टू इंटीजर, बिल्कुल सही है। बट अगर आप लोगों को उसे रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है तो कुछ भी नहीं सर, एक तो 3 हो गया, लामडा की वैल्यू क्या लूँ मैं अभी के लिए, 1 ले लिया तो 8 हो जाएगा, 2 लिया तो कितना हो जाएगा 13, 18, ये ऐसा यहाँ बढ़ते जाएगा और ये ऐसा पीछे भी जाते जाएगा। एक ये तरीका हो गया लिखने का। या फिर ये देखो उसने क्या किया है ना, उसने बोला सर मैंने पहले तो 3 था, लामडा के लिए 0 लिया, अगर मैं लामडा की वैल्यू ले लेता हूँ 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 3 प्लस 1 इंटू 5, और लामडा की वैल्यू का -1 लेता तो 3 माइनस 1 इंटू 5 चलता था। तो ये दो अलग अलग आंसर होगा इसके हिसाब से। अगर लामडा के लिए 2 ले लेता मैं तो 3 प्लस 2 लामडा 2 इंटू 5, अगर -2 लेता तो ये माइनस चलता था। तो ऐसे करके उसने लिखा है। यू डू नॉट हैव टू राइट इट दिस वे ओनली, यू कुड हैव रिटन इट दिस वे, और द प्रीवियस वन जो मैंने कहा था 3 8 जो भी था 3 8 क्या आ रहा था उसके आगे 13 डॉट 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 डॉट, पीछे भी आगे भी डॉट्स, ठीक है ना। चलिए गेटिंग बैक ओवर टू क्वेश्चन नंबर 14th anyone? 15th anyone? 15th, yes. Find the least positive value of x. Find 57 minus x is equals to 4 lambda. तो 57 is equals to 57 minus 4 lambda is equals to x हो रहा है मेरा। अब मुझे सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू, कौन पूछा था मुझे, जो भी था, अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x चाहिए है। तो देख आई एम नॉट श्योर, तो देख अभी वैसे ही बोल रहा हूँ, हाँ। अब देख मैं लैम्डा की वैल्यू अगर -3 -4 डालूंगा तो बड़ा बड़ा होता जाएगा x की वैल्यू, तो नेगेटिव तो डाल नहीं रहा हूँ। पॉजिटिव डाला मैंने 1 डाल दिया तो 53 हो जाएगा, 10 डाल दिया तो 17 बचेगा। तो वैसे कर करके मैंने मे बी डाल दिया उसकी वैल्यू 14, ठीक है ना। तो 57 माइनस 4 14 हो जाता है 56, यानी 1 बचा। 15 डालूंगा तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी x की, मुझसे उतने क्लियरली सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू हो जाता। बेटा ये आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके MCQ क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो इससे लैम्डा की वैल्यू जब 14 डाल रहा हूँ तो x की वैल्यू 1 आ रही है, वो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 एनीवन? हाँ यस। देखो एक बार, फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 mod 7, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को दो चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले तो कॉन्ग्रुएंस क्लास का मतलब समझाता हूँ मैं आप लोगों को। कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4, तो उसको मैं मान लिया इज इक्विवेलेंट टू कोई भी x फॉर mod 7, ये ऐसे करके। अब देखो मेरा क्या था 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 लामडा, तो मेरा x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 7 लामडा, खत्म। इससे जो जो वैल्यूज आएगी तेरी वो हो जाएगी। अब देखो कल क्रिश का क्या बोलना था, सर आप ये ऐसे ही क्यों लिखते हो, अगर मैं इसे x कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 लिख दूँ तो गलत है क्या, तो नहीं। पर फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इससे आंसर तो मेरा अलग आ रहा है। तो क्या है ना, x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 लामडा, तो x की वैल्यू आ रही है 7 लामडा प्लस 4। सर ये देखो ये दोनों ऑब्वियसली अलग अलग आंसर्स हैं, बट स्टिल इससे सेट जो आंसर का बनने वाला है वो सेम बनने वाला है। सर मतलब क्या, देखो अभी के लिए इससे अपन लोग एक अपना आंसर निकाल लेते हैं रोस्टर फॉर्मेट। इस सेट बिल्डर के इसमें प्रॉपरली लिख लेंगे जब आएगा। तो देखो लैम्डा की वैल्यू जब 0 हो रही है तभी बन रहा है 4, जब लैम्डा की वैल्यू 1 बन रही है तो बन रहा है 11, 2 पे 18,
-1 पे कितनी बन जाएगी ये इसकी -3, तो ये ऐसे बढ़ते रहेगा, करेक्ट। अब चलो ये इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू 0 पे बन रहा है ये 4, लैम्डा इक्वल टू 1 पे बन रहा है ये -3, लैम्डा इक्वल टू -1 पे बन रहा है 11, लैम्डा इक्वल टू -2 पे बन रहा है ये 18। देखो वही आंसर आ रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है ना, ये रेड वाला जो है उसमें मे बी लैम्डा इक्वल टू 1 डालने पे जो आंसर आ रहा है, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू -1 या -2 या जो भी डालने पे आ रहा है, एट दी एंड यहाँ पे भी आप लोग लैम्डा इंटीजर को बिलोंग करता है, तो जितने पॉसिबल इंटीजर्स है सब आप रेड वाले में डालोगे, वैसे जितने पॉसिबल इंटीजर्स आप ब्लू वाले में डालोगे, तो सेट दोनों का सेम ही बनने वाला है। फेयर ना, यहाँ तक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, दोनों आंसर बिल्कुल सही है बच्चा, ठीक है ना। अमन कुछ पूछा था बेटा तो एक समझा। अब देखो बिफोर एक्चुअली प्रोसीडिंग अहेड विद एनी अदर डाउट्स और एनीथिंग, एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिविजन दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब थोड़ी सी मेच्योरिटी बढ़ी है सॉल्व करने में, हो क्या रहा है उसमें तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी नहीं बढ़ी आज तक है, ठीक है ना। देखो तुम लोगों को अब ये समझ में आने लग गया है ए मॉड बी इज इक्वल टू आर, तो ये आर किस चीज़ से डील कर रहा था हमारा, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के साथ डील कर रहा था। लाउटी कैमरा ऑन रखना बेटा, ठीक है ना। अब ये देखो दिस आर वॉज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इट वॉज लेस देन बी। लाउटी लाउटी लाहौटी, चलो अब ध्यान दो बेटा, ये देखो ये B आप लोगों का R से, अच्छा R आप लोगों का B से छोटा रहेगा या पॉजिटिव या 0 रहेगा, फेयर ना। यहाँ तक है आप लोगों को डिविजन जो मैंने सिखाया था दोज आर प्रीटी सिंपल, आई होप सो, कहना 8 मॉड 3 निकालना आप लोगों को आता है, ये तो सबसे फुद्दू होता है। थोड़ा सा क्रेजी -8 मॉड 3 में थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा बहुत 8 मॉड -3 में हो जाता है, और थोड़ा बहुत -8 मॉड -3, बट ये धीरे धीरे जम जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे समझ में भी आता है हो क्या रहा है। थोड़ा सा इशू ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलों में आना शुरू होता है, तो प्लीज़ ये चीज़ समझ लो, मेरा 8 मॉड 3 और देखा जाए रिमाइंडर कितना चला है 2 ना, हाँ 17 मॉड 3, दोनों की दोनों इक्वल हैं। इससे भी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे लोग मेरी, इससे भी कितनी आ रही है 2, तो इसे लिखा कैसा आता है 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 फॉर मॉड 3। यू कुड हैव ऑल्सो रिटन दिस एज 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 फॉर मॉड 3। अब इससे मुझे जो मिल जाता है वो क्या हो जाता है, 17 माइनस 8 इज 3 टाइम्स लैम्डा, मतलब 17 माइनस 8 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ठीक है। तो अब वही चीज़ अगर मैं लिखूंगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, इसका मतलब होता है a माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा n, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, कोई भी इंटीजर हो जाता है, फाइन। अब देखो मैंने अगर आप लोगों को कोई एक नंबर दे दिया, कोई मान लो 18, और उसका बोला इसका कॉन्ग्रुएंट क्लास निकालो फॉर मॉड 5, मतलब हर एक वो नंबर बताओ जो 18 मॉड 5 में कितना रिमाइंडर स्टूडेंट 3, तो कोई हर वो नंबर बताओ जिसको मॉड 5 करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 3। तो मैंने बोल दिया सर मान लो कोई भी वो नंबर होगा x या a या b, अब तुमको x कॉन्ग्रुएंट 18 लिखना है, 18 कॉन्ग्रुएंट x लिखना है, तुम्हारे ऊपर। मुझे 18 कॉन्ग्रुएंट x लिखने की आदत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो लोग वहाँ पे क्या लिखते हैं मुझे याद ही नहीं है एक्चुअल में। ये कॉन्ग्रुएंट x फॉर मॉड 5 विच मीन्स 18 माइनस x इज इक्वल टू 5 लैम्डा, तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 5 लैम्डा, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 18 माइनस 5 लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इंटीजर मैं आई लिखे जा रहा था, इंटीजर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, मैंने ऑल्सो वर्ड किया है यूज किया ना, आई इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम्हारे 11th केस में आई दिया हुआ है, और z भी यूज होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया है, वैसे ये हो गया सेट बिल्डर, नाम पूछने वाला जस्ट बता रहा था आपको, ऐसे नहीं आप लोगों को थोड़ा बहुत एलिमेंट लेकर डॉट 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 खेलना है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही, मैं जैसे बता रहा था, ठीक है ना। हाँ अब एक सेकंड, सॉरी अमन क्वेश्चन नंबर 14 बोला था तूने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो अभी के लिए। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड n, फाइंड अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। वैसे क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ मैं, बताओ 48 को भी और 12 को भी कौन से नंबर्स से डिवाइड करूँगा, तो दोनों में सेम रिमाइंडर्स छूटेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहली बात तो ये मॉड n जो है तो उसका n कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता है,
तो पहले तो मैंने मेरा फॉर्मूला लगा दिया, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा एन, मतलब 48 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 नहीं सर n3 n लैम्डा, 36 इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 36 के अलग 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 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम 1। देखो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक और 6, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 36। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं 48 को जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ रिमाइंडर 0, 12 को भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ रिमाइंडर 0, 48 को 3 से करो रिमाइंडर 0, 12 को भी 3 से करो रिमाइंडर 0, ऐसे सबकी सब जो ले रहा हूँ उसमें सेम रिमाइंडर दे रहा है वो। देखो मैं 48 को 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरा आने वाला है 12। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं 12 को भी 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 12 भी आने वाला है। 48 को अगर मैं 48 से मॉड करूंगा, अरे 36 से मॉड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 12, 12 मॉड 36 में रिमाइंडर आएगा 12। तो जो 48 कोई भी एक नंबर यहाँ पे ये चूज किया, इससे डिवीजन पे जो रिमाइंडर देने वाला है, यहाँ पे 3 दे रहा है रिमाइंडर, तो 12 भी ये नंबर से डिवीजन या मॉड करते में रिमाइंडर तुम्हें 3 ही देने वाला है। समझे चीज़ क्या हुई है? हाँ तो क्या हो गया, तो 2 में 48 भी 0 दे रहा है, 12 भी 0 दे रहा है ना बेटा तेरे को, तो रिमाइंडर आई ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 पॉसिबल है तेरा। मैं समझा नहीं क्या, हाँ तो जो आएंगे वैसे उससे रहेंगे आंसर अपने। ठीक है, इसको सेट बिल्डर में नहीं लिख पाएगा तो नहीं। ठीक है, अब चलिए, अब अपन लोग बढ़ते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा हुआ था पार्ट का। आई थिंक इट वाज एग्जाम्पल नंबर 6, 5 जस्ट किया था हम लोगों ने। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ करेंटली 8 बजे है तो 500 घंटे बाद, यानी 8 AM सॉरी 8 AM है तो 500 घंटे बाद कितने बजेगे AM या PM में। तुम लोगों ने पहले मॉड 24 किया 500 को, ठीक है, डिवाइड करने पे तुम्हारा उससे कुछ आंसर आ रहा है 500 मॉड 24 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ओए 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 ध्यान दीजिए। अब देखो ये जो सब इसने ये कहानी लिखी है ना, ये सब कुछ नहीं, सिंपल सा 500 मॉड 24 इज इक्वल्स टू 20, खत्म। उसके आगे जो इसने लिखा है 500 इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 मॉड 24, चोचले है सब, कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ से। तुमको दिख गया है तुम्हारा इसका मॉड कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, इसके आगे क्या हो गया भाई, हाँ बस 20 आवर्स अहेड करना पड़ेगा। मेरा एक क्वेश्चन है, दिव्य ध्यान दे पहले यहाँ पे, 8 AM के बाद क्या बचता है, एक घंटा ऐड करो, 9 AM 10 AM 11 AM आगे 12 वो 12 नून इज कॉल्ड 12 PM, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर रात के 11 बज गए हैं, यानी 11 PM, 12 मिडनाइट नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो 12 AM होता है वो। नहीं मेरे को पता नहीं, मैं इतवारी हूँ, ब्रिटिश तो अपने लिए बहुत दूर रहा, तो इसे ठीक है समझाए। तो 20 घंटे ऐड करना था, देखो 8 घंटे तो 12 घंटे तो फट से कर लिया मैंने, 8 PM हो गया है, और कहते हैं 8 घंटे ऐड करना है, ठीक है। 4 घंटे और ऐड किया अगर मैंने तो 12 AM हो गया, और 4 घंटे ऐड किया 4 AM हो गया। समझाए चीज़ क्या हुई है, ये एक समझ जाओ, ये तो कर लेना अभी के अभी। अब एग्जाम्पल नंबर 7 एक प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो पहले समझ लो। आप लोगों ने A मॉड B किया, कुछ आंसर आया, ठीक है। अगर वो A नंबर के अंदर आप लोग B को K टाइम्स ऐड कर रहे हो, KB, और अभी भी डिवाइड इससे ही कर रहे हो मॉड B, तो वो सेम आंसर देगा A मॉड B के बराबर। तो ये क्या काम का है, कोई काम का नहीं, बट क्यों है, अब है तो है भाई, ठीक है ना। तो देखो इसका एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाया था आप लोगों को मैं, कि अगर A 8 दिया है, B 3 दिया है, तुमको ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है जहाँ पे K की वैल्यू 5 है। तो देखो पहले मैंने मेरा LHS लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा 8 मॉड 3, उसकी आंसर 2 आ रही है। मैंने मेरा RHS लिया, वो क्या हो जाएगा 8 + 5 × 3 15 मॉड 3, मतलब 23 मॉड 3, मतलब आंसर अभी भी 2 आ रहा है, बधाई हो, वेरीफाई हो गया। अब सुनो, वैसे अगर मैं आप लोगों को पूछूं किसी को है कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम ये देखो
वो क्या कर रहा है ना, ए मॉड बी कर रहा है। हाँ तू लाउटी खाते खाते खुश होते होते स्माइल देते जा और पढ़ाई कर, ठीक है ना। ऐसा ब्लश कर रहा है, सब पता है नहीं। सर देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा ए टाइम भागा, ध्यान दो, मीट की लिंक भेजो। अभी लाउटी अकेला ही दिख रहा है, पीछे कोई नहीं दिख रहा है उसके, ध्यान दो। चलो ओए सुनो, अभी अगर ए मॉड बी मैं कर रहा हूं, ठीक है, मतलब 8 मॉड 3 फॉर एग्जांपल, जो रिमाइंडर आ रहा है। अब मैं 8 में 3 को ऐड कर भी दूंगा तो देखो 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 कर भी रहा हूं मैं, तो बेसिकली 8/3 प्लस 3/3 रहेगा। इसका रिमाइंडर 2 रहेगा, इसका रिमाइंडर अभी भी तो 0 ही रहेगा ना। तो 3 नहीं, मैंने 2 इंटू 3 किया, तो देखो 3 इंटू 2, तो इसका अभी भी तो रिमाइंडर 0 ही रहेगा। नहीं सर 3 इंटू n, तो अभी भी इसका रिमाइंडर तो 0 ही रहेगा। मैं क्वेश्चंट नहीं निकालता, यहाँ पर रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, ठीक है। जिनको नहीं समझा मत समझो, वो काम का था ही नहीं। मैं से आपको बताता हूँ हो क्यों रहा है वो। तुम्हें सिंपल सी प्रॉपर्टी समझ लो, ए मॉड बी में जो वैल्यू आती है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस के टाइम्स बी मॉड बी। के क्या है यहाँ पे, कोई भी एक इंटीजर, कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, ठीक है। रेवा ध्यान दे, कोई इशू यहाँ पे किसी को, ठीक है लाउटी, हाँ ले ले बेटा और खा ले बेटा, खा ले उसको क्यों मना कर रहा किसी को, सही है। हाँ नो 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 बिल्कुल दोनों अलग अलग है टोटल, कोई उसमें बस एक वो यहाँ पे के और वहाँ पे लैम्बडा इंटीजर से, उसके बाद कोई रिलेशन नहीं बचा उस चीज़ में। अब गाइस लाहौटी रख दे बेटा फोन, बता रखा कोई काम का नहीं था। हाँ तो अब गाइस देखो ओए, अब ये प्लीज प्रॉपर्टीज ये देखो, यहाँ पे से थोड़ा बहुत काम का आना शुरू होता है, बट अगेन ये एमसीक्यू छाप है क्वेश्चन पूरे। ए प्लस बी मॉड एन इज इक्वल टू ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन। ये देखो, ये इसको मार्क कर लो आप लोग प्लीज, वो ऊपर क्या दिया हुआ है कोई मतलब नहीं है। एंड दैट कुड हैव गॉन फॉर मल्टीपल नंबर्स आल्सो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ वगैरह करके। नेक्स्ट देखिए, अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है मॉड एन के लिए, तो दोनों में मैं सेम नंबर को ऐड कर दूं, मतलब ए प्लस के और बी प्लस के कर दूं, तो ये मॉड एन उन लोगों का सेम ही आने वाला है। इट्स प्रीटी पॉसिबल। पहले ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन जो था उसमें रिमाइंडर 2 आ रहा था, अब मैंने के और के ऐड कर दिया है तो दोनों में 3 आ रहा होगा रिमाइंडर। ऐसे नहीं जो पहले रिमाइंडर आ रहा था वही बाद में रिमाइंडर्स आ रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहा है, वो ये बोल रहा है अगर ए कॉन्ग्रुएंट था बी पे तो ए प्लस के भी कॉन्ग्रुएंट होगा बी प्लस के से, ठीक है ना, फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है एन के मॉड एन के लिए और सी कॉन्ग्रुएंट टू डी है मॉड एन के लिए, दोनों मॉड एन होना जरूरी है, तो एल एच एस एंड आर एच एस जैसे ऐड हो जाते हैं तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी प्लस डी मॉड एन के लिए। आई रियली डू नॉट रिमेंबर मच वेर एवर आई यूज दिस, बट ठीक है, एक बार के लिए प्रॉपर्टी सा याद रख लो। हु नोज एमसीक्यू में 4 प्रॉपर्टी दे, कौन सी गलत है मार्क करो, कुछ भी अजीब वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। और लास्ट, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी फॉर मॉड एन देन माइनस ए इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी फॉर मॉड एन, ठीक है। अब गाइस देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, मैं अगर पूछूंगा कि ये कैसे करना है, सिंपल तरीका क्या था, पहले ऐड कर दो, मॉड 12 कर लो, आंसर जो आया सो आया। बिल्कुल सही है आप लोगों का बोलना, कोई गलत नहीं है। बट देखो इसी की जगह पे आप लोग चाहो तो इसे 486 मॉड 12 प्लस 729 मॉड 12 करके लिख सकते हो इस चीज़ को। अब देखो 486 मॉड 12 की वैल्यू जाएगी 6, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ 9। तो देखो ये 6 मॉड 12 चल रहा है, ये 9 मॉड 12 चल रहा है। अब फिर से इसको करना पड़ेगा सॉल्व, 6 मॉड 12 प्लस 9 मॉड 12 विल बिकम 15 मॉड 12 विच इज इक्वल टू 3। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये एटलीस्ट ये प्लस वाले इसमें क्या फ़ायदा होता है। हाँ मल्टीप्लिकेशन वाले में बहुत फ़ायदा होता है, तो 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे उसको, मर जाओगे, तब अपने को फ़ायदा हो जाता है। बट देखो ये एग्जाम्पल नंबर 8 एक बार का समझा क्या हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है छोड़ो, ठीक है। हाँ नहीं देख एमसीक्यू है तो अपने घर की खेती। इनफैक्ट अपने जो ऊपर भी पहले एग्जाम्पल्स में देखे थे अपने ऐड करके कर लिए थे, वो यूजिंग प्रॉपर्टी बोलेगा तो अलग बात है, बट वो क्वेश्चन यार देगा ही नहीं तेरे को, ठीक है। अब देखो
ये क्वेश्चन भी देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये इतना सारा सब कुछ दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय आई सपोज 3, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले इसको डिवाइड बाय 3 करके रिमाइंडर निकाल दिया, इसको करके डिवाइड बाय 3 करके रिमाइंडर निकाल दिया, फिर जो भी रिमाइंडर्स आए थे उन सबको ऐड किया तो आंसर 8 आ गया, फिर 8 mod 3 हो गया मेरा 2। 0 इज्जत है क्वेश्चन की भी। नाउ गाइस, आप लोगों के पास में मिला के 7 मिनट है फॉर एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 एंड 9। जितना हुआ उतना हुआ, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है लाउटी? क्या? हाँ, सिक्स वाला समझाओ एक बार। 6 वाला इंपॉर्टेंट भी है। 500 mod 24 करना पड़ा मुझे, 12 नहीं, ये AM PM का भी चक्कर है इसके अंदर। तो अगर 12 से करेगा, तेरा जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर 3 रिमाइंडर आया तब तेरे को पता ही नहीं वो AM चल रहा है या PM चल रहा है, तो उसका इशू आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो 24 से करेगा तू, तो तू 24 के साइकिल 10 बार घूम चुका है मान ले, तो एट द एंड ऑफ द डे वापस से 8 AM पे ही पहुंचा ना तू, समझा? इसलिए mod 24 किया तूने, तो उससे आंसर तेरा कुछ आया था 20, फिर 20 घंटे तेरे को ऐड करना पड़ेगा उसको। हाँ गाइस, थोड़ा क्विकली करेंगे प्लीज। मैं तुमको देखता तुमको टेंशन आता था बेटा, इतने टेंशन में रहता नहीं था मैं कभी। नहीं ऐसे ऐसा लग नहीं रहा है, पर कुछ आ नहीं रहा उसका ऐसा। वो छोड़, वो मत पढ़, डायरेक्टली 500 mod 24 कर, तो उसका इंग्लिश मत पढ़। हाँ अच्छा, की वैल्यू 20 है, तो डिवाइड करके देखेगा ना तो तेरा खुद का आ जाएगा। वो 20 का होता है 20 प्लस रिमाइंडर 20, देख डिविजन उसका 500 mod 24, ये 20 का माइनस 480 होगा, और ये रिमाइंडर 20, अपन इस 20 की बात करते हैं, इससे कोई इज्जत नहीं है। वो सब फालतू चोचले है, वो लिखना ही नहीं है। तेरे को 20 मिल गया, बस आगे तेरे को 20 आवर्स ऐड करना है, वो सब मैथमेटिकल चोचले सब। सिक्स, 7, 8, 9, मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज टेस्ट। कल ही है हाँ। एग्जाम्पल 8, हाँ 7 12 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया वो लिया, फिर 729 को भी 12 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया वो लिया, वो दोनों रिमाइंडर्स को ऐड किया। लाहौटी देखो, क्या लगता है कि मेरा ध्यान नहीं जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 8 में लास्ट उसमें क्या हुआ है, तेरा रिमाइंडर आया, हाँ 15 mod 12 से कहाँ लिया नहीं, तो बस दिस इज इक्वल टू 3, खत्म। एंड दिस इज इक्वल टू 3 फॉर mod 12, एंड देख बस रिमाइंडर तेरा 3 है, खत्म खत्म। मैं तो वो इसलिए बोल रहा हूँ, उसे चोचले मत पढ़ दो। हाँ हाँ, तो देख, तो उसको उसने क्या देखा है, 486 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 फॉर mod 12,
ऐसा लिखा है उसने। तू चाहे तो लिखता था 486 मॉड 12 इज इक्वल टू 6, वो भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। तो वही बोला, तो उसने वो ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं उसे रिप्रेजेंटेशन के उसके उस पर बहुत ध्यान मत दे, तेरे को जैसा बताया हुआ है वैसे कर ले। 9th वाले भी हैं, वो इजी है, वो डिवाइड बाय 3 वाले फटफट फट हो जाते हैं। बेटा बातें मत करो पीछे। क्या क्या 486? मैं तुझे वही बोल रहा हूँ, तो उसका मत पढ़ आंसर को, तू तेरे हिसाब से कर। मैंने मॉड 12 निकाला उसका, तो उसका मॉड 12 आके 6 खत्म, उससे तू कॉन्ग्रुएंट वॉन्ग्रुएंट मत सोच तू भी के लिए। मैंने नहीं बताया कुछ भी, मैंने नहीं बताया, मैंने कहाँ बताया? तो वो उसलिए मैं तुमको बताऊँ, उस पर ध्यान मत दो। बेटा सिंपल सा मॉड उसका निकाल विथ 12, इसका मॉड विथ 12 6 आया, इसका मॉड विथ 12 तेरा 9 आया, दोनों को मिला के 15 हो रहा है। अब इसको वापस से मॉड 12 किया तो आंसर 3 आके खत्म। गाइस थोड़ा सा क्विकली कीजिए प्लीज। पढ़ाई करो रे। चलो अब गाइस, ओए हुआ क्या? मैं लास्ट 2 मिनट दो, 21 जैसे ही होगा अपन आगे बढ़ेंगे। तुम लोग यार आज खत्म नहीं करने दोगे, पता है क्या, जिस स्पीड में तुम लोग चल रहे हो। चलो अब गाइस, ओए बच्चे लोग यहाँ ध्यान दो। अब बेटा जैसे तुम लोगों ने एडिशन में प्रॉपर्टी देखे ना, एग्जैक्ट वैसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी है। उसमें ऊपर वाले की जगह पे इसको ये ऐसा पढ़ो, a इंटू बी मॉडर्न कृष्णांदो, a इंटू बी मॉडर्न इज ऑल्सो इक्वल टू a मॉडर्न इंटू बी मॉडर्न। ठीक है, यहाँ तक है। बचा हुआ वही है, जैसे वहाँ पे ऐड कर पा रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
तो अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b है तो a इंटू के कॉन्ग्रुएंट टू b इंटू के भी हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है और c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n है तो a इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b इंटू डी मॉड n। अब देखो ओए, अब देखो ये ऐसे जब आ जाता है ना तो थोड़ा सा फायदेमंद हो जाता है प्रॉपर्टी यूज़ करना। नहीं तो क्या है, पहले आप इतने बड़े दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक और बड़ा नंबर बनाओगे, फिर उसको डिवाइड बाय 7 करोगे, तो उसकी जगह पे इसको डिवाइड बाय 7 के मॉड 7 निकाला तो आंसर आ गया 4, इसको मॉड 7 किया आंसर आ गया 2, तो दिस इंटू दिस हो गया 8। अब 8 मॉड 7 हो गया 1। वही चीज़ सोचो, अब ये इतना बड़ा मॉड 5, देखो क्या फटफट, इसका मॉड 5 ओरली पता है 3, इसका 2, इसका 4, 2, 1, 6 वाले पगले इसका भी 1, ये मल्टीप्लाई किए सबके सब, 3 2 6, 6 4 24, 24 2 48, 48 मॉड 5 इज 3। समझा ये वाला? अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हेल्पफुल हो जाती है। अब सुनो, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स बोला था उसने, 48 नहीं आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन कुछ गलत आएगा, नहीं सही तो है। 783 मॉड 5, अबे तो कुछ भी कहूँगा 780 तक ही पहुँचूंगा मैं, तो उसका मॉड 5 तो 3 बचेगा ना बेटा। हाँ, अब फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स अगर बोला है मतलब वो आप लोगों से मॉड 100 करवा रहा है, ठीक है ना। अगर लास्ट 1 डिजिट पूछा तो मॉड 10, लास्ट 3 डिजिट पूछा है तो मॉड 1000, तो ये क्या, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स, तो इसका मॉड 100 हो जाएगा कितना, 45, इसका हो जाएगा 89। अब इसको तो यस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतनी मजदूरी करनी पड़ेगी, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा जो कि 4005 आ रहा है, दैट मॉड 100 इज गोइंग टू बी 5 करेक्ट। बट आपको लास्ट 2 डिजिट्स पूछा है तो आप लोगों को उसे 0 5 जैसा करना पड़ेगा। फेयर इनफ है यहाँ तक के? लास्ट 3 डिजिट्स तो ये हो जाएगा 234, इसका हो जाएगा 678। अब अनफॉर्चुनेटली मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसे लास्ट 3 डिजिट्स मिल जाएंगे। गाइस ऑन क्लॉक मैं आपको बता रहा हूँ 6 मिनट है, वो जैसे ही 4:30 हो गए, इररिस्पेक्टिव तुम्हारे जितना हुआ है मैं आगे बढ़ जाऊँगा। लाहौटी, एक हाथ में शराब दूसरे हाथ में फोन और चेहरे पे प्यारी स्माइल, नाइस। उधर शराब नहीं है। झूठ मत बोल बेटा। हाँ अभी क्या मना कर रहा है, काश ये भी रिकॉर्ड कर पाते हम। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे थोड़ा सा। आ ही जा रहा है, वो सही में हो रहा हूँ। गाइस प्लीज शांत। हाँ बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, सही में।
गाइस शांत प्लीज। सर 1 मिनट वीडियो बंद करूं? क्यों? 1 मिनट 1 मिनट। हाँ ठीक है। गाइस लास्ट 3 मिनट्स। थोड़ा तू तो बड़ा फास्ट है यार। वही मैं बोला तू बड़ा फास्ट है। वही मैं अच्छी चीज़ है ना। फिर आगे डिलीवरी आज की। हाँ। दिख रहा है? वही तो बोल रहा हूँ। उसलिए लगती ना भाई वही तो नहीं आ रही है। हाँ। नहीं रुक जा भाई, सितंबर तक है। हाँ अच्छा नहीं तो नहीं नहीं सितंबर। सेकेंड टर्म फीस है ना भाई मेरी। कैसा है बे तू? तो गाइस लास्ट 1 मिनट। हाँ यार रुक जा फिर थोड़ा देर और। तो अपन एक काम करते हैं, हर साल का कोटा देते हैं, 5 भेजा तो ठीक है, नहीं तो मारने आते हैं, ठीक है? तो तेरा कमीशन ही तो है, तो को नहीं मारेंगे वाला है। चलिए गाइस जल्दी जल्दी। मैंने बनाया नहीं बेटा अभी तक एक्चुअली। रुक जा बेटा, वो संजय की तबीयत खराब है उसका। नहीं चलो ओए गाइस यहाँ ध्यान दो। अब ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। उसका एक और रीज़न ये है, आप लोगों को ये सब ना कैट के एग्जाम्स वगैरह में देखे हुए हैं मैंने, और भी एग्जाम्स में आते होंगे मुझे पता नहीं है, बट ये MBA के लिए हमारे समय जो कैट होता है उसमें रहता था कि 3:16 को अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है टाइप्स, ठीक है ना। अब वो एक चीज़ के लिए समझो, अगर A कॉन्ग्रुएंट है B से फॉर मॉड n, तो A⁴k और B⁴k भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब देखो ये प्रॉपर्टी का मतलब तो समझ में किसी को आता नहीं है, बहुत फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तब ध्यान दो, सबसे पहले आप लोगों को मैं सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। अब जब मैं बोलता हूँ ना समझ में कुछ आता नहीं है बट आंसर सबके आते हैं, वो ये वाला टॉपिक में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। ओए यहाँ ध्यान दे अभी के लिए। अब देखो 3 मॉड क्या बोलते हैं 4 की वैल्यू कितनी आ रही मेरी, वैसे 3 आ रही है।
हाँ 3 आ रही है, फाइन। तो देखो अब मैंने 3 का स्क्वायर निकाल दिया, अगर तो 9 मॉड 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है भाई मेरे। तो देखो 9 इक्विवेलेंट टू 1 हो चुका है तुम्हारे लिए वैसे फॉर मॉड 3, कोई इशू यहाँ तक है किसी को? तो 9 का मतलब बेसिकली वैसे देखा जाए तो मॉड 4 3 का स्क्वायर था ये, फेयर इनफ। अब देखो अब मैंने क्या किया है बच्चा लोग, यहाँ पे इसको मैं 3 का स्क्वायर की पावर, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 था, अब इसकी पावर कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मे बी मैंने 8 लिख दिया तो ये भी 8 चलेगा, मॉड 4। तो 3 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 8, मतलब 1 ही हो गया, तो मॉड 4 मतलब 3 की पावर 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर रहेगा वही, 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो रहेगा वही रहेगा, तो इससे आंसर आ जाएगा 1। तो कुछ समझा नहीं? देखो अब एक बार वापस समझा रहा हूँ, अब ध्यान दे एक बार, एक और बात, नहीं मेरे को एक बार समझान दे एक और बार का, अब एक बार देख, एक बार बेसिक तेरे को समझ में आ गया ना फ्लो। अब देखो 3 की पावर 16 मॉड 4 चाहिए था मुझे, ठीक है, तो पहले तो मैंने 3 मॉड 4 देखा, 3 रहा, कोई फ़ायदा हुआ नहीं वो चीज़ का, तो मैं 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर मॉड 4 इज इक्वल टू 1 हो रहा था मेरा, मतलब 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4 के लिए, फाइन। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाया मैंने, ए इसको मान रहा हूँ मैं, बी इसको मान रहा हूँ, तो रेस टू मैंने के जो करना था मैंने रेस टू 8 कर दिया, ठीक है ना, ये तो ये 3:16 इस कॉन्ग्रुएंट टू 1:8 है, 1:8 को करीब बच्चे 8 लिख देते हैं, बताना 1 ही रहेगा, तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही 1 को 4 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर आएगा, तो आंसर कितना हो रहा है, वो 1 हो रहा है। ये देखो थोड़ा सा फीलिंग आया, बहुत अच्छे से जमा नहीं। अब एग्जाम्पल नंबर 15 देख लो फट से आप लोग, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12:12। सर लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, मॉड 10, तो 12 मॉड 10 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा लोग, 2, तो देखो 12 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10 चल रहा है। देखो अब प्लीज़ ध्यान देखना, मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, टिल 12 पहुँचना है, ठीक है। तो पहले एक काम किया मैंने, क्यूबिंग ले लूँ क्या, या पावर 6 ले लूँ क्या मैं, तो पावर 6 क्यों बोल रहे हो आप, 2 की पावर 6 मेरे को निकालना आता है ओरली करके, ठीक है ना। तो देखो कि पावर 6 लिया मैंने, इस कॉन्ग्रुएंट टू पावर 10 लूंगा तो फिर 12 पे कैसे पहुँचूंगा, मैं एक्सपोनेंट केस में करना चाहता हूँ अभी के लिए, वो ठीक है। हाँ अब ये देखो ये हो जाएगा मॉड 10, अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64, तो बेसिकली 12 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 64 मॉड 10, 64 मॉड 10 कितना होता है 4, तो 12 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 10। अब देखो मेरे को 12 की पावर 12 चाहिए थी, तो अब दोनों जगह पे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, तो 12 की पावर 6 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 का स्क्वायर मॉड 10, 12 की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 10, और 16 मॉड 10 कितना होता है 6, तो 12 की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 10 इज इक्वल टू 6। एक और बार देख लो, मैं रटा नहीं रहा हूँ, तुम लोगों को पहले इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा फील आता है, फिर समझ में आएगा धीरे धीरे, समझ में आने क्या करना है, तुम लोग बहते जाओगे, ठीक है, तुम्हारा आंसर लाते जाओगे। अब प्लीज़ ध्यान दो, पहले को 12 मॉड 10 क्यों करना था आप लोगों को पता था, तो ये 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10। अब मान लो किसी ने बोला सर मैं क्यूब ले रहा हूँ पहले, ठीक है ना, तो मैंने सिर्फ क्यूब लिया, तो 12 का क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 का क्यूब मॉड 10, मतलब 12 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 10, ठीक है। सर अब मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, फाइन, तो देखो 12 क्यूब का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 का स्क्वायर मॉड 10, मतलब 12 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 64 मॉड 10, जो कि क्या हो जाएगा 12 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 10। अब मुझे स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, तो 12 की पावर 6 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 का स्क्वायर मॉड 10, मतलब 12 की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 10, मतलब 12 की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 10, मतलब आंसर कितना होगा इसका रिमाइंडर 6 हो गया। अब देखो सेम अपन लास्ट वाले इसमें देखते हैं, हाँ ए की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी मॉड, हाँ यस, बट इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी फॉर मॉड 10, तो ए की पावर माइनस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी फॉर मॉड 10, दोनों का रिमाइंडर सेम नहीं बन रहा है,
कॉन्ग्रुएंट वो सेम रह जा रहे हैं अभी, ठीक है। अब गाइस 16 वाला देखिए, 5 की पावर 61 डिवाइडेड बाय 7 चल रहा है। गाइस 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 प्लीज शांत। अब देखो 61 पे जाना है, फाइन। अब 61 एक प्राइम नंबर है, तुम डायरेक्टली कुछ पावर या मल्टीप्लाई करके पहुंच नहीं पाओगे, तो अपन 60 तक के पहुंच जाते हैं पहले, ठीक है। तो देखो 5 mod 7 इज 7, तो बेसिकली 5 mod 7 इज 5, माय बैड, हाँ। 5 का स्क्वायर लिया, 5 स्क्वायर mod 7 इज गोइंग टू बी 4, 25 हो जाएगी। तो बेसिकली पता चल गया 5 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। अब सुनो, मैंने मे बी वापस से मुझे 60 पे जाना है ना, पावर स्क्वायर ही करो तो एक बार समझ में नहीं आ रही है इतना, ठीक है। 5 स्क्वायर का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 का स्क्वायर mod 7, तो 5 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 mod 7, तो 5 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। अब देखो मैं पावर 5 कर लेता हूँ, फिर या पावर 3 कर लेता हूँ, फिर पावर 5, जो भी बोला आप लोग। पहले क्या करना है, पहले पावर 5 करना है, उसके आगे, ठीक है। 4 पावर हो जाएगा 5 की पावर 4, ये 2 की पावर 5 mod 7, 5 की पावर 20 कॉन्ग्रुएंट टू 2 4 8 16 32 mod 7, 4 हो रहा है ना पता है, ठीक है। तो 5 की पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8, 4 माय बैड, 4 mod 7। अब देखो, अब मेरे को क्यूब करना पड़ेगा एक बार, तो देखो 5 के बाद 20 की पावर 3, 4 क्यूब mod 7, मतलब 5 के बाद 60 इज 4 16 64 mod 7, तो उसका आंसर 1 आ रहा है, 1 mod 7 63। अब दोनों जगह मैंने 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन वाली जो पिछली प्रॉपर्टी थी जो क्रिश बोल रहा था कि वो भी तो कर ही सकते थे, तो वो कर लिया मैंने। तो 5 का 60 इंटू 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 5 mod 7, तो 5 की पावर 61 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7, तो आंसर हो गया 5 के बराबर। समझे जी क्या हुआ है? श्योर, पक्का ना? अब गाइस सुनो, अपन लोग एक बार ना आज के लिए यहीं तक कर रहे हैं, और कल के टेस्ट में सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओए कल के टेस्ट में आप लोगों को यहीं तक का टेस्ट किया जाएगा, बट अपन लोग जो मंडे को सेशन लेंगे उसमें ये छोटा सा 3 मिनट का नहीं है, ठीक है ना, वो करवाऊंगा मैं आप लोगों को, और वैसे भी कोई मतलब का है नहीं, ये 1 मिनट देख लो तुम लोग, वो हो जाएगा, समझ जाएगा, एक बार देख लो, खत्म करो प्लीज। कुछ नहीं, वो सिर्फ अरे यार ये एडिशन मॉड्यूलो एम कोई मतलब का है नहीं, इसका ये सब कुछ जो लिखा हुआ है वो भी कोई मतलब का नहीं है, ये देख लो। ओए अरे वो 1 सेकंड का नहीं है, ए प्लस एम बी का मतलब क्या जाता है, ए प्लस बी मॉड एम, बस खत्म, इतना ही। ओए इधर देख, इतना फास्ट मत रहे कि मेरे पढ़ाने के पहले ही पढ़ चुका और मोबाइल में देख रहा है। ये देखो अभी अगर ये का 8 प्लस 7 और यहाँ पे 11 कुछ लिख दिया है, कुछ इसका मतलब है 8 प्लस 11 मॉड 7, ये प्लस की जगह पे अगर माइनस रहा तो ये ऐसा माइनस बन जाता है, और वही मल्टीप्लिकेशन अगर रहा तो ये मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। अब इसका ये डेफिनेशन मत देखो तुम लोग, ठीक है ना, उसका डेफिनेशन कोई मतलब ही नहीं है, तुम लोग सिर्फ ये देख लो इसका मतलब क्या होता है। फाइन, अब देखो ओए एक बार के लिए ये देख लो, फाइन सबट्रैक्शन मॉड्यूलो 7 इफ ए एंड बी आर 12 एंड 4, मतलब ये हो रहा है 12 माइनस यहाँ पे 4 और ये नहीं, 12 ये 7 और ये 4, 12 माइनस 4 मॉड 7 यानी 8 मॉड 7 इज इक्वल टू 1। ये अगेन एमसीक्यू छाप क्वेश्चन रहते हैं इसके, ठीक है। तो अब देखो गाइस, ये तो आप लोग इजीली कर लोगे, एग्जांपल्स वगैरह का कोई इशू नहीं है। आप लोगों को मैं सजेस्ट सबसे ज़्यादा ये करूँगा, ये चैप्टर में से मैं मेजरली एक क्लॉक वाला पूछने वाला हूँ आप लोगों से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक वो कौन से डिजिट से एंड होने वाला है वो पूछूंगा मैं, ये जो अभी वाला एग्जाम्पल से समझाया बेटा मैंने, ये वाले पार्ट से, ठीक है। और उसके सिवाय ओए वो कुछ कॉन्ग्रुएंस क्लास बता दो, या फिर वो जो था ना कि 12 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2 जैसा कुछ तो भी, जो भी मॉड एन, तो एन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, ये 3 पैटर्न के क्वेश्चन मैं एक पूछने वाला हूँ। और बचे हुए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के जो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन थे, वर्कडन वाले भी, वर्कडन वाले थे ना, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। अब सुनो ओए पूरी कोश, हाँ
क्या लाउटी? अकाउंट्स की क्लास ले आओ, जाओ। आ जा बेटा। ओए तेरा अकाउंट्स की क्लास भी है ना?